वेलकम डियर टेलीकॉमर्स। तो आज का ये टास्क लेक्चर नंबर 8 मैंने जो शुरू किया है, आपको बताना है एक्सपेंशन एचपीए की एक्टिविटी के बारे में, जो अक्सर हमें साइट्स पे करनी पड़ जाती है। और ये टास्क बहुत सिंपल है। आपने अपनी टीम को समझाना है कि किस तरह से एंटीना की हाइट्स और उसका एंगल आपने चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने टास्क लिखा हुआ है, चेंज द हाइट ऑफ सेक्टर 1 एंटीना एंड मूव इट फ्रॉम 30 मीटर टू 45 मीटर। 45 मीटर न्यू हाइट है एंड चेंज द डायरेक्शन 90 टू 145। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि किसी जगह पर सिग्नल क्वालिटी अच्छी नहीं होती। आरएफ डिपार्टमेंट जब वहाँ पे ड्राइव टेस्ट करवाते हैं तो उस दौरान वो चेक करते हैं कि सिग्नल की क्वालिटी हमारी तरफ जो आ रही है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, और इसके अलावा को चैनल इंटरफेरेंस, और इसके अलावा RTWP, इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं वो वैल्यूज़ विद इन थ्रेशोल्ड्स नहीं है, जिसकी वजह से सिग्नल्स में ये प्रॉब्लम्स है और लोगों को क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही। उसके लिए एंटीना का हाइट चेंज किया जाता है और उसकी एंगल को चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं इसका लेआउट बना के दिखाऊंगा। जैसे कि ये मैंने एंटीना का स्ट्रक्चर बनाया है। ये मेरे पास सेक्टर 1 का एंटीना है और इसकी करंट हाइट जो है वो 30 मीटर है। इस जगह पे हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं मिल रही, अचीवेबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से आरएफ डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया है कि इसकी हाइट को चेंज किया जाए। अब इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब ये है हमारे पास एग्जिस्टिंग लेआउट में, इस तरह से ही डाटा लिखा होगा, मेंशन होगा, और उसके बाद नीचे लिखा होगा प्रोपोज्ड न्यू मूव फ्रॉम 30 मीटर टू 45 मीटर। अब 45 मीटर मैंने जैसे आपको हर वीडियो में मैं आपको बता रहा होता हूँ कि इसी सर्वे डिपार्टमेंट की सीरीज में मैंने कंपास का यूजेज बताया है और इसके अलावा टावर हाइट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी मैंने वीडियो इसमें शामिल की हुई है। तो यहाँ पर आपको पता है कंपास का यूज नहीं कर सकता मैं लेक्चर रूम में, ना ही मैं टावर की हाइट आपको कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ। हाँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या करना है आपने कि ये जो न्यू प्रपोज होगा, जब 45 मीटर यहाँ पे बन रहा है, तो आपने इस एंटीना को यहां से यहां मूव करवा दिया और इसका जो एंगल है वो आपने कंपास से चेक करके जहां पर आपको एंगल मिल रहा होगा 145, वहां पे इसको मूव करवा देंगे। अब इसमें एक चीज नोट करने की है, जब आपको लेआउट दिखाया जाएगा कि आपने ये एंटीना मूव करके ऊपर पहुंचवाना है 45 मीटर पे, तो मीन्स यहां तक आपकी जो पावर केबल है, सपोज
यहाँ पे आपका RRU लगा हुआ है और इसके साथ जो कनेक्शन पहले एंटीना के साथ लगे हुए थे वो पावर केबल नीचे जा रही है और नीचे जो लैडर है वो इस लैडर से होती हुई हमारे शेल्टर रूम में जा रही है। सपोज ये मेरा शेल्टर रूम है जिसमें BTS लगा हुआ है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पावर मीटर उसकी एग्जैक्ट लेंथ को किस तरह मेजर किया जाता है। अब जैसे ये 30 मीटर पे इट मींस 30 मीटर तक केबल नीचे है और उसके बाद अगर ये 5 या 10 मीटर का लैडर है तो आप सपोज ये 5 मीटर का है तो 5 मीटर का लगा लें। फिर जहाँ पे BTS है वहाँ पर 1-2 मीटर केबल अंदर गई हुई है और 2 मीटर अंदर लगा लें आप। तो ये टोटल जो इसका पावर केबल का लेंथ है वो बन रहा है 37 मीटर, लेकिन आपने एंटीना को 30 मीटर से ऊपर पहुंचाया है 45 मीटर। अब यहाँ पर आपको 2 काम करने पड़ेंगे, या तो आप पावर केबल यूज करें 15 मीटर एक्स्ट्रा, तो तब ये और इस RRU को इसकी बैक साइड पे एडजस्ट करें। इट मींस इस सर्वे में आपको ये चीज नोट करने की जरूरत होती है कि अगर 30 मीटर से 45 मीटर तक मैं एंटीना की डायरेक्शन चेंज करूंगा, RRU जो 30 मीटर पे है उसे मैं 45 मीटर पे लेकर जाऊंगा, तो मेरे सामने क्या इशू आ सकता है? पावर केबल की मेजरमेंट का इशू आ सकता है। तो जिसको आपने डिमांड करनी होती है, बताना होता है अपने कोऑर्डिनेटर को कि यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा केबल रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से आप ये इंस्टॉलेशन अच्छे से कर पाएंगे। और अक्सर अगर आप उनको इन्फॉर्म ना करें और वहाँ पर आपको केबल शॉर्ट पड़ जाए तो विद इन स्वैप और विद इन एक्सपेंशन उसे अरेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको ये एक्सपेंशन का टास्क समझ आया होगा। इस टास्क में हमारा काम भी यही होता है कि हम हाइट को चेंज करते हैं या फिर लेग्स से चेंज कर देते हैं। सपोज अब मेरे सामने है कि चेंज द हाइट ऑफ एंटीना from 45 meter to 60 meter and move this from leg 2 to leg 1। मीन्स के ये आपका टावर है, ये लेग 1 है, ये लेग 2 है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर एग्जिस्टिंग इंस्टॉल है 45 मीटर पे तो आपने उसे 60 मीटर पे लेग 2 तक पहुंचाना है। तो इस पूरे टास्क में एक्सपेंशन एक्टिविटी का अगर कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि इसमें हम क्या करते होते हैं, इसमें कौन सी एक्टिविटी आ सकती है? हाइट को
एंटीना या फिर RRU की हाइट वो चेंज करनी पड़ सकती है। दूसरे नंबर पे सेक्टर ऐड करना पड़ सकता है। सपोज हमारे पास 3 सेक्टर हैं, हम चौथा सेक्टर ऐड करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास यूजर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये मेन एक्सपेंशन में 2 आपके टास्क होते हैं। तो आज का ये लेक्चर मैं क्लोज करता हूँ और फिर इंशाल्लाह नए लेक्चर में मुलाकात होगी। और अगर आपको इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।